हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा उपयोगी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है ए प्रोपेन, बी ब्यूटेन, सी मीथेन, डी ईथेन। बताइए फ्रेंड्स, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है ऑप्शन सी मीथेन गैस रहता है। क्वेश्चन 2, निम्न में से किसका प्रयोग नवोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में होता है? ए द्रव नाइट्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन, बी द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन, सी द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन, सी द्रव ऑक्सीजन प्लस द्रव नाइट्रोजन। बताइए फ्रेंड्स, किसका प्रयोग नवोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में होता है? ऑप्शन बी द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। क्वेश्चन 3, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम है ए डाल्टन का नियम, बी ग्राहम का नियम, सी चार्ल्स का नियम, डी बोयल का नियम। बताइए फ्रेंड्स, किसका नियम है? ऑप्शन डी बोयल का नियम। क्वेश्चन 4, प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है ए CO प्लस H2 प्लस N2, बी CO2 प्लस H2, सी CO प्लस N2, डी CO2 प्लस N2। बताइए फ्रेंड्स, प्रोड्यूसर गैस किनका मिश्रण है? ऑप्शन सी CO प्लस N2 का। क्वेश्चन 5, दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान नियत रहता है। यह कौन सा नियम है? ए पास्कल का नियम, बी आवागाद्रो के अभिकल्पना, सी चार्ल्स का नियम, डी बोयल का नियम। बताइए फ्रेंड्स, यह नियम किसका है? ऑप्शन डी बोयल का नियम है। क्वेश्चन 6, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? ए इथेनॉल, बी ब्यूटेन, सी हाइड्रोजन, डी मीथेन। बताइए फ्रेंड्स, सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? ऑप्शन सी हाइड्रोजन सर्वोत्तम ईंधन है। फ्रेंड्स, ये वे क्वेश्चन है जो परीक्षा में बैठने के बाद बच्चे बोलते हैं कि हमने तो कहीं ये क्वेश्चन पढ़े ही नहीं। ये वे क्वेश्चन है, और वीडियो को पूरा देखें। कोई 2 या 3 क्वेश्चन नहीं देखने से पता लग जाता कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब ए पहले घटता फिर बढ़ता है, बी परिवर्तित रहता है, सी कम हो जाता है, डी बढ़ता है। बताइए फ्रेंड्स, किसी स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर क्या होता है? ऑप्शन डी बढ़ता है। क्वेश्चन 8, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ए नाइट्रोजन, बी जल गैस, सी कोयला, डी पेट्रोलियम। बताइए फ्रेंड्स, जीवाश्म ईंधन नहीं है इनमें से। ऑप्शन ए नाइट्रोजन। क्वेश्चन 9, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। ए सेल्यूलोस का नियम, बी ग्राम का नियम, सी चार्ल्स का नियम, डी बोयल का नियम। तो फ्रेंड्स, समानुपाती होता है। ऑप्शन सी चार्ल्स का नियम स्थिर दाब पर गैस के आयतन के परम ताप के समानुपाती होता है। क्वेश्चन 10, निम्न में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? ए रेडियम, बी हीलियम, सी यूरेनियम, डी थोरियम। बताइए फ्रेंड्स, निम्न में से ईंधन तत्व नहीं है। ऑप्शन बी हीलियम। क्वेश्चन 11, समान दाब और ताप पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम है ए डाल्टन का नियम, बी एवोगाद्रो की अभिकल्पना, सी बोयल का नियम, डी चार्ल्स का नियम। ऑप्शन बी एवोगाद्रो की अभिकल्पना। क्वेश्चन 12, जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता क्योंकि ए अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी में तैरता है, बी जलते हुए पेट्रोल से संपर्क पर जल ऑक्सीजन छोड़ता है जो जलाने सहायता करता है। ऑप्शन सी पेट्रोल और जल के मिश्रण से एक ज्वलनशील रसायन उत्पन्न होता है, या डी जलता हुआ पेट्रोल पानी को तुरंत भाप बना देता है। बताइए फ्रेंड्स, जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता क्यों नहीं बुझा पाता है फ्रेंड्स? बताइए।
ऑप्शन ए अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी में तैरता है। क्वेश्चन 13 स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन होगा ए आधा, बी चौथाई, सी तिहाई, डी 3 गुना। बताइए फ्रेंड्स कितना होता है। ऑप्शन सी तिहाई होता है। क्वेश्चन 14 अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। ए CO2, ए CO, बी ऑक्सीजन, सी हीलियम, डी कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए फ्रेंड्स अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 15 NTP पर 22 ग्राम पर कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होगा ए 44.8 लीटर, बी 2.24 लीटर, सी 22.4 लीटर, डी 11.2 लीटर। बताइए फ्रेंड्स कितना होता है NTP पर 22 ग्राम पर कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन। ऑप्शन सी 22.4 लीटर। क्वेश्चन 16 साधारणतः अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड निम्न में से प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। ए सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनु गंधक अम्ल, बी सोडियम कार्बोनेट एवं तनु नमक अम्ल, सी चूना पत्थर एवं तनु गंधक अम्ल, बी संगमरमर का तनु नमक का अम्ल। बताइए फ्रेंड्स प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनु गंधक अम्ल उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स ये वही क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में आ चुके हैं और आएंगे आने वाले एग्जाम में और RPF और SI में भी जो आते हैं रेलवे पुलिस में। क्वेश्चन 17 गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ए एवोगाद्रो, बी ग्राहम, सी बोयल, डी चार्ल्स। बताइए फ्रेंड्स गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी ग्राहम ने। क्वेश्चन 18 अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्न में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है। ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी सोडियम सल्फेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी सोडियम क्लोराइड। बताइए फ्रेंड्स किसका सांद्र विलयन रखा जाता है। ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन 19 निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के अपेक्षित वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होता है। यह नियम है ए ग्राहम का नियम, बी डाल्टन का नियम, सी बोयल का नियम, डी चार्ल्स का नियम। बताइए फ्रेंड्स किसका नियम है। ऑप्शन ए ग्राहम का नियम। क्वेश्चन 20 निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। बताइए फ्रेंड्स कौन सी एक दहन पोषक है। ऑप्शन बी ऑक्सीजन एक दहन पोषक है। क्वेश्चन 21 गैसों की विसरण दरों और उनके घनत्वों में कौन सा सही संबंध है। ए R1/R2 माइनस √D1/D2, बी R1/R2 माइनस D2/D1, सी R1/R2 बराबर √D1/D2, डी R1/R2 माइनस √D2/D1। बताइए फ्रेंड्स कौन सा सही संबंध है इनमें से। ऑप्शन डी R1/R2 माइनस √D2/D1। क्वेश्चन 22 सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशमन के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है। ए आग किस गर्मी से यह ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, बी आग किस गर्मी से यह जल उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी आग की गर्मी से यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, सी आग की गर्मी से यह कार्बन CO2 उत्पन्न करता है। बताइए फ्रेंड्स क्या है। ऑप्शन सी आग की गर्मी से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। क्वेश्चन 23 वायु से हल्की गैस कौन सी है। ए क्लोरीन, बी प्रोपेन, सी ऑक्सीजन, डी अमोनिया। बताइए फ्रेंड्स वायु से हल्की कौन सी गैस है।
ऑप्शन डी अमोनिया गैस। क्वेश्चन 24, अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? ए एसिटिक अम्ल, बी कार्बोलिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी गंधका अम्ल। बताइए फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ऑप्शन डी गंधका अम्ल। क्वेश्चन 25, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? ए उच्च ताप उच्च दाब, बी निम्न दाब निम्न ताप, सी उच्च दाब निम्न ताप, डी निम्न दाब उच्च ताप पर। बताइए फ्रेंड्स, आदर्श गैस सा व्यवहार करती है ऑप्शन डी निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। क्वेश्चन 26, दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं? ए श्वेत दहन, बी विस्फोट, सी द्रुत दहन, डी मंदक दहन। बताइए फ्रेंड्स, क्या है? ऑप्शन सी द्रुत दहन। क्वेश्चन 27, किसी कमरे के कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, इसका कारण है? ए विसरण, बी ऊर्ध्वापातन, सी वाष्पन, डी वाष्पीकरण। बताइए फ्रेंड्स, किस कारण से फैल जाती है? ऑप्शन ए विसरण द्वारा। क्वेश्चन 28, बिना किसी बाहरी उष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को कहते हैं? ए श्वेत दहन, बी विस्फोट, सी द्रुत दहन, डी मंद दहन। बताइए फ्रेंड्स, होने वाली दहन क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए श्वेत दहन। क्वेश्चन 29, घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं? ए गैसों का विसरण, बी गैसों का वाष्पीकरण, सी गैसों का वाष्पन, डी गैसों का ध्रुवीकरण। बताइए फ्रेंड्स, विरुद्ध परस्पर मिल जाने स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गैसों का विसरण। क्वेश्चन 30, श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है? ए श्वेत दहन, बी विस्फोट, सी द्रुत दहन, डी मंद दहन। बताइए फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? ऑप्शन डी मंद दहन। क्वेश्चन 31, एक गैस का वाष्पन घनत्व 14 है, उसका अनुभार कितना होगा? ए 28, बी 42, सी 14, डी 21। बताइए फ्रेंड्स, उसका अनुभार कितना होगा? ऑप्शन ए 28 होगा। क्वेश्चन 32, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे कहते हैं? ए कैलोरीन मान, बी ऊष्मीय मान, सी ज्वलन ताप, डी इनमें से सभी। बताइए फ्रेंड्स, जलना शुरू करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी ज्वलन ताप। क्वेश्चन 33, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? ए 4 गुना, बी आधा, सी 2 गुना, डी 3 गुना। बताइए फ्रेंड्स, वाष्प घनत्व कितना होता है? ऑप्शन सी 2 गुना होता है। क्वेश्चन 34, दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें हैं? ए दहन के पोषक पदार्थों की उपस्थिति, बी ज्वलन ताप की प्राप्ति, सी दहनशील पदार्थों की उपस्थिति, डी उपरोक्त सभी। बताइए फ्रेंड्स, आवश्यक शर्तें क्या हैं? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हैं। दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। क्वेश्चन 35, कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण के लिए विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि हवा से ए काफी हल्की होती है, बी काफी भारी होती है, सी हल्की होती है, डी भारी होती है। डिफरेंस हवा से कैसी होती है? ऑप्शन डी भारी होती है।
क्वेश्चन 36, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। ए, उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए। बी, उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। सी, उसका ऊष्मीय ताप अधिक होना चाहिए। डी, इनमें से सभी। बताइए फ्रेंड्स, आवश्यक शर्तें क्या हैं? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए, उसका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। क्वेश्चन 37, गैस के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिशतता है। ए, धीमी हो। बी, तेज हो। सी, संभव हो। डी, संभव न हो। बताइए फ्रेंड्स, कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन डी, संभव न हो। क्वेश्चन 38, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है कहलाती है। ए, ऊष्मीय ताप। बी, ज्वलन ताप। सी, दहन। डी, कैलोरी मान। बताइए फ्रेंड्स, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, ऊष्मीय ताप कहलाता है। क्वेश्चन 39, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के विसरण की दर का अनुपात है। ए, 1:2। बी, 2:1। सी, 1:4। डी, 1:1। बताइए फ्रेंड्स, कितना अनुपात होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के विसरण की दर के बीच? ऑप्शन सी, 1:4। क्वेश्चन 40, किसी ईंधन के अपस्फोटरोधी गुण को दर्शाती है। ए, ऑक्टेन संख्या। बी, मैक संख्या। सी, स्वर्ण संख्या। डी, प्राकृतिक संख्या। बताइए फ्रेंड्स, क्या कहलाती है? गुण को दर्शाती है, अपस्फोटक रोधी गुण को दर्शाती है। ऑप्शन ए, ऑक्टेन संख्या। क्वेश्चन 41, ताप और दाब की समान अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? ए, मूलक की। बी, इलेक्ट्रॉन की। सी, परमाणु की। डी, अणु की। बताइए फ्रेंड्स, किसकी संख्या समान होती है? ऑप्शन डी, अणु की। क्वेश्चन 42, भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? ए, बिटुमिनस। बी, एंथ्रासाइड। सी, पीट। डी, लिग्नाइट। बताइए फ्रेंड्स, भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी, लिग्नाइट के नाम से। क्वेश्चन 43, गैसीय समीकरण में पीवी बराबर एनआरटी में आर सूचित करता है। एक गैस मोल को। बी, 1 लीटर गैस को। सी, गैस की किसी भी परमाणु को। डी, 1 ग्राम गैस को। बताइए फ्रेंड्स, आर सूचित किसको करता है? ऑप्शन ए, 1 मोल गैस को। क्वेश्चन 44, किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है? ए, बिटुमिनस। बी, एंथ्रासाइड। सी, पीट। डी, लिग्नाइट। बताइए फ्रेंड्स, सबसे अधिक कार्बन की मात्रा कौन से कोयले में होती है? ऑप्शन बी, एंथ्रासाइड कोयले में। क्वेश्चन 45, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? ए, गे-लुसाक का नियम। बी, फैराडे का नियम। सी, बोयल का नियम। डी, चार्ल्स का नियम। बताइए फ्रेंड्स, संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी, फैराडे का नियम संबंधित नहीं है। क्वेश्चन 46, रॉकेट में से किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त होता है? ए, प्रेरणोदक। बी, कोल गैस। सी, बायोमास। डी, कोक। बताइए फ्रेंड्स, रॉकेट में किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए, प्रेरणोदक। क्वेश्चन 47, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। ए, ताप पर। बी, मोल की संख्या पर। सी, दाब पर। डी, आयतन पर। बताइए फ्रेंड्स, किस पर निर्भर करती है आदर्श गैस की ऊर्जा? ऑप्शन बी, मोल की संख्या पर। क्वेश्चन 48, निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? ए, डीजल। बी, केरोसिन। सी, हाइड्रोजन। डी, कोयला। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है?
ऑप्शन सी हाइड्रोजन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। क्वेश्चन 49, सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करते हैं तब जब तापमान है ए -273 डिग्री सेल्सियस, बी 180 डिग्री सेल्सियस, सी 273 डिग्री सेल्सियस, डी 27.3 डिग्री सेल्सियस। बताइए फ्रेंड्स, शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापमान है ऑप्शन ए -273 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन 50, निम्न में से किसका ईंधन मान किस सबसे अधिक होता है? ए प्राकृतिक गैस, बी गैसोलीन, सी हाइड्रोजन, डी चारकोल। बताइए फ्रेंड्स, क्या है? ऑप्शन सी हाइड्रोजन। क्वेश्चन 51, परम ताप का मान होता है ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 180 डिग्री के, जी 0 डिग्री सेल्सियस, डी -273 डिग्री सेल्सियस। बताइए फ्रेंड्स, परम ताप का मान कितना होता है? ऑप्शन डी -273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 52, एलपीजी का पूरा नाम है ए लिक्विड पेट्रोलियम गैस, बी लो पेट्रोलियम गैस, सी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, डी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बताइए फ्रेंड्स, क्या है एलपीजी का पूरा नाम? ऑप्शन डी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन 53, परम शून्य ताप है ए वह ताप जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, बी वह ताप जिस पर सभी द्रव पदार्थ वाष्पीय अवस्था में होते हैं, सी किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, सी डी सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप। बताइए फ्रेंड्स, क्या है परम शून्य ताप? ऑप्शन डी सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप। क्वेश्चन 54, एलपीजी का मुख्य घटक है ए पेटेन, बी ब्यूटेन, सी मीथेन, डी इथेन। बताइए फ्रेंड्स, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन बी ब्यूटेन। क्वेश्चन 55, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम है ए डाल्टन का नियम, बी ग्राम का नियम, सी चार्ल्स का नियम, डी बॉयल का नियम। बताइए फ्रेंड्स, क्या है प्रतिलोमानुपाती? ऑप्शन डी बॉयल का नियम। क्वेश्चन 56, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? ए मीथेन, बी इथेन, सी ब्यूटेन, डी प्रोपेन। बताइए फ्रेंड्स, कौन सी गैस उपयोग में आती है? ऑप्शन ए मीथेन बायोगैस संयंत्र के रूप में प्रयोग में आती है। क्वेश्चन 57, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं ए ऊष्मादायक, बी ईंधन, सी कोयला, डी ज्वालक। बताइए फ्रेंड, क्या है? ऑप्शन बी ईंधन। क्वेश्चन 58, जल गैस किसका संयोजन है? ए CO2 और H2 का, बी CO2 और H2 का, सी CO और H2 का, डी CO2 और CO का। बताइए फ्रेंड्स, जल गैस किसका संयोजन है? ऑप्शन ए CO और H2 का। फ्रेंड्स, इतनी स्पीड से कोई क्वेश्चन नहीं कराने का, सभी 30 मिनट में 30 से 40 क्वेश्चन कराते हैं। फ्रेंड्स, हम 30 मिनट में 80 या 100 क्वेश्चन तक करवा देते हैं। क्वेश्चन आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? ए H2N2O2, बी H2O2CO2, सी H2CH4CO, डी H2N2CO। बताइए फ्रेंड्स, क्या है कोल गैस का मिश्रण? ऑप्शन सी H2CH4CO। क्वेश्चन 60, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? ए ब्यूटेन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए फ्रेंड्स, क्या है एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए ब्यूटेन एलपीजी में मुख्यतः रूप में गैस पाई जाती है।
फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें ताकि क्वेश्चन वीडियो तीसरी बार देखने की जरूरत ना पड़े और क्वेश्चन साथ के साथ ही याद हो जाएं। थैंक यू।